वेलकम टू स्मार्ट किडा। माय नेम इज नागेश और मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर। आज इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क प्रीलिम एग्जामिनेशन का एक लाइव मॉक सॉल्व करने वाले हैं। इस मॉक को देखने के बाद आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्ड हो जाएगी कि कैसे हमें एग्जाम्स को अप्रोच करना चाहिए। उसके साथ जो एग्जाम का फियर होता है कि टाइमर चलता जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके बहुत सारे अटेम्प्ट नहीं हो पाए, तो क्या हमें पहले कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, पहले हमें पजल बनाने चाहिए या पहले सिलॉग्स ढूंढने हैं, इनइक्वालिटी ढूंढनी है, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है। तो ये इस वीडियो में जो है मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा कि पहले हाफ में जैसे 20 मिनट का टाइमर चलता है फॉर रीजनिंग, और मैं आपको उसके अंदर क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके साथ ही पहले अगर हम स्मॉल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो 8-10 मिनट के अंदर अंदर उसको अटेम्प्ट करने के बाद बचे हुए जो 8-9 मिनट होंगे उसके अंदर क्या हमें पजल्स अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर आ सकता है क्या। एक जो भी डिस्कशन है हर चीज़ आपको दिमाग में यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट कर देता हूँ और ये हमारा मॉक टेस्ट है, ठीक है। अब इसको मैं स्टार्ट करूंगा, बीच में 1-2 मिनट का समय लगेगा मुझे अरेंज करने के लिए, क्योंकि मुझे राइट साइड पे मैं यहाँ पर आपको उसको सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूँ, तो उसको भी मैं यहाँ पे अरेंज करूंगा। सो 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है, बट डोंट वरी, हम एक प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करके देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके, पहले ही पजल आ गया। ओके, हम इसको स्किप करके पहले देखते हैं क्या क्या है हमारे क्वेश्चंस के अंदर। अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो कम से कम इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस होंगे पजल के। तो एक सेट पूरा पजल का है और ये आपके सामने जो है एक डायरेक्शन डिस्टेंस क्वेश्चन है, ठीक है। 6th पे डायरेक्शन डिस्टेंस है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कह रहा है कि ये एक अल्फा न्यूमेरिक वाला क्वेश्चन है। देखो क्या दे रहा है, इफ ऑल द लेटर्स आर स्किप्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 50 टू द लेफ्ट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो 7th राइट एंड 5th लेफ्ट बोला है, तो अगर एक लेफ्ट राइट है तो हम ऐड करके सीधा 7 और 5 हो जाता है 12। तो 12th हम बताएंगे एलिमेंट कौन सा लेटर को स्किप करके फ्रॉम द राइट हैंड। देखो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10, ठीक है, 11 एंड ये हो गया 12। तो आंसर क्या बन गया हमारा, ए इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद ऐसे कितने वॉवेल है जो इमीडिएट फॉलो हो रहे हैं, सिंबल इमीडिएट फॉलोड बाय सिंबल, ठीक है। वॉवेल देखो कहाँ पर है, वॉवेल ई है, बाद में सिंबल नहीं है, वॉवेल है, ठीक है, वॉवेल नहीं है। आगे देखते, देखो वॉवेल सिंबल, वॉवेल सिंबल, वॉवेल सिंबल, तो 3 ऐसे लेटर है जो एक दूसरे के साथ फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। आगे दिया है, आपको बोल रहा है कि 5 ऐसे इसमें से ऑप्शंस दिए, 4 ग्रुप बनाते, एक कौन सा जो ग्रुप में नहीं बिलोंग करता है, ठीक है। B0T कहाँ है, देखो B0T। अच्छा, तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड के बाद जो थर्ड लेटर आ रहा है उसके बीच में एक का गैप है, ठीक है। उसके बाद ये वाला सिंबल, फिर ये, फिर उसके बाद एक का गैप आ रहा है हैश में, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो हैश ए एंड ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, इसीलिए वाला एक ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट व्हेन द फर्स्ट ऑड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। फर्स्ट ऑड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा है, देखो 3 है। ओके, इज मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, थर्ड लेटर अपीयरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। थर्ड लेटर कौन सा होता है, देखो लेफ्ट हैंड से टी बी सेकंड हो गया, ये जेड की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग, ये 26 पे आता है। 26 इंटू 3 करना है, तो शायद 6-3-8-18 78 लग रहा है, एक ही ऑप्शन बन रहा है। इसको क्लिक करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ 0 इज टू बी कंसिडर्ड अ परफेक्ट स्क्वायर, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर आर देयर इन द सीक्वेंस विच इज ईदर प्रिसीडेड और सक्सेडेड बाय सिंबल, ठीक है। या तो आगे या तो पीछे होना चाहिए क्या, सिंबल, बट वो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। 0 को भी उन्होंने कंसिडर किया है, देखो 0 के बाद में सिंबल आ रहे हैं, मतलब एक ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद देखो 4 के पहले सिंबल आ रहे हैं, तो और कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 हमारा आंसर बन गया, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो हम बनाएंगे इनइक्वालिटी, इसको कोई भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप स्क्रीन पे उड़ा सकते हो। हमें क्यू से टी तक जाना है, क्यू यहाँ पर है, देखो ये डोर क्लोज है, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो पहला फॉलो नहीं होगा। हमें एस से जी जाना है, तो क्या हम जा सकते हैं क्या, हम एम के बाद देखो यहाँ पे डोर क्लोज है, इसलिए दोनों फॉलो नहीं होंगे, तो नीदर आएगा आंसर। आगे दिया पी से हमको ई तक जाना है, तो पी से हम चले गए, देखो ए के बाद देखो आगे नहीं बढ़ पाते, देखो पी के बाद सी जाएंगे, सी के बाद डी, मतलब पहला फॉलो होता है। हमें सी से यू तक जाना है, सी यहाँ पर है और यू भी जा सकते हैं, मतलब देखो पूरा डोर क्लोज है, डोर ओपन है, तो हम जा सकते हैं, तो दोनों फॉलो होंगे। आगे दिया है, देखो सी से हमें एम तक ट्रैवल करना है, तो सी के बाद हम पी जाएंगे, पी से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डोर क्लोज है, तो पहला वाला फॉलो नहीं होगा। क्यू से हमको डी तक जाना है, हम क्यू से जाएंगे एम से जाएंगे पी, और पी से डी जा सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन फॉलो हो रहा है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। ओके, ये वाला पजल है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, पजल है तो हम लास्ट में सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम सिंगल लाइनर उड़ा सकते हैं, देखो ये सिलॉक्स बनाएंगे, क्या दिए देखो तीनों ऑप्शन ओनली फ्यू के हैं, तो दिमाग आपके डायग्राम आपके दिमाग में बन गया। सम ए आर डी, सम ए आर डी के लिए ये क्या है, एक
सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर आपको डायग्राम में दिखता है, कहीं पर भी इसको ड्रॉ करोगे तो डायग्राम में नहीं दिखेगा, इसीलिए क्या है ये फॉलो नहीं होगा फर्स्ट। आगे दिया सम बी आर नॉट सी, देखो सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड स्टेटमेंट देखो, ओनली अ फ्यू बी आर सी बोल रहा है, यानी कि बी का थोड़ा सा पार्ट सी नहीं है ऐसा बोल रहा है, मतलब सेकंड फॉलो होगा। ठीक है, आगे देखते हैं ऑल डी कैन बी, ठीक है, इसको दिमाग में थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ऑल पी आर क्यू मतलब पी पूरा क्यू है, ये बोल रहा है ऑल डी कैन बी क्यू हो सकता है कि देखो नो आर आर डी बोल रहा है, ऑल पी आर क्यू मतलब क्यू के अंदर पी आएगा और क्यू आर के अंदर आएगा, और ये बोल रहे हैं कि डी क्या पी क्यू बन सकता है कि नहीं बने, क्योंकि ये जो पूरा आर बाहर का पार्ट है वो डी का पार्ट नहीं बनेगा, इसलिए पहला फॉलो नहीं होगा। सम पी आर आर आई कि हाँ पी का पार्ट क्यू है, क्यू आर का पार्ट है, मतलब सेकंड फॉलो होगा, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये वाला बोल रहा है देखो कि कितने ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर बन सकते हैं, तो अभी हमको ज़रूरत है इसको थोड़ा सा अरेंज करने की, क्योंकि जो है यहाँ पे हम इसको ऑप्शन को लेकर आएंगे। ठीक है, देखो इसको ऑर्डर मैं अरेंज करता हूँ, अभी इसको हम अरेंज करेंगे ताकि हमें सॉल्व कर सके इसको। ठीक है, देखो क्या दिया है यहाँ पे बोल रहा है कि ड्राइंग, ये वर्ड को हमें लिखना है DRAWING। ठीक है, आपको चेक करना है, देखो DEFGHI कोई बात नहीं बन रही, EFGH नहीं बनेगा, आर के बाद कोई लेटर भी नहीं है आगे, ए के बाद भी कोई लेटर नहीं दिख रहा आपको, ए के पीछे भी कोई सिमिलर लेटर नहीं है, डब्ल्यू के बाद कोई XYZ नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, आई के बाद देखो IJKLM नहीं है, IJK नहीं, एन के बाद NOPQR मतलब ये एक पेयर बन रहा है, उसके बाद GHI दो पेयर ऐसे बन रहे हैं, तो इसको हमने उड़ा दिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया, अच्छा ठीक है, ये वाला भी पजल है, इसको हम बाद में बनाएंगे। और कौन सा सिंगल है, अच्छा ठीक है, इसको बनाते हैं, ब्लड रिलेशन है, क्या है देखो 3 जनरेशन है, और आगे आपको दिया है 3 जनरेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, 3 जनरेशन की यहाँ पे जो है वो बात हो रही है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, बी सन इन लॉ ऑफ एच, ओके एच का सन इन लॉ बी है, तो मैं यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बी एक मेल हो जाएगा। आगे दिया है हु इज फादर इन लॉ ऑफ एच, मतलब एच फादर इन लॉ है किसके, एच फादर इन लॉ बोल रहे ए के, तो ए के फादर इन लॉ हो गए एच, क्लियर है। ठीक है, और क्या दिया देखो आगे, सी इज अ चाइल्ड ऑफ बी, सी जो है बी की चाइल्ड है। ओके, एफ हु इज अ सिबलिंग ऑफ सी, एफ क्या है सिबलिंग है सी का। आगे दिया है नीस ऑफ जी बोल रहा है, मतलब एफ क्या है नीस है, तो ये बनेगा फीमेल, जी का नीस बोल रहा है, तो मैं यहां से कहानी को आगे बढ़ाऊं क्योंकि अरेंजमेंट में आर्टी लोग है। ठीक है, आगे दिया है हु हैज अ सिस्टर, अच्छा जी को एक सिस्टर है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। ए इज अंकल ऑफ सी, सी के अंकल ए है, मतलब ए बन गया मेल, तो ये हो जाएगा फीमेल। आगे दिया है इनको चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है चिल्ड्रन इनको नहीं है। डी इज अ चाइल्ड ऑफ ई, अच्छा डी इज अ चाइल्ड ऑफ ई, तो यहाँ बना दो, डी यहाँ पे चाइल्ड बन गई ई की। हु हैज अ ग्रैंडसन, मतलब डी को ई को ग्रैंडसन है, तो ये बन गया मेल। अब दिया है एफ इज मैरिड टू जेड, अगर एफ मैरिड होता है जेड से तो ये जेड होगा मेल। जेड क्या लगता है बी का, तो ये लगेगा सन इन लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ इज रिलेटेड टू सी, ए क्या लगता है सी का, तो यहाँ पे अंकल लग रहा है, तो इसको हम बना देंगे। आगे देखो करेक्ट कॉम्बिनेशन देखो, जी एंड डी सिबलिंग लग रहा है क्या, हाँ यही करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे दिया है देखो यहाँ पे क्या है, अच्छा इसको परफेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बनाने, इसको स्किप करते हैं। अब नंबर दिया है देखो, क्या नंबर है 7 5 4 6 9 8 2 1। आपको बोला है फर्स्ट को एक्सचेंज करना है सेकंड के साथ, थर्ड को एक्सचेंज करना है फोर्थ के साथ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फर्स्ट को एक्सचेंज करो तो ये बनेगा 57, ये बनेगा 64, ये 89 बनेगा, और 1 एंड 2 हो जाएगा। आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट कौन सा है 4, एंड 7 डिजिट जब न्यू नंबर फॉर्म होता है तो 5 6 7, तो 4 + 1 हो जाएगा 5, तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा ठीक है, ये वाला भी पजल है। ओके, देखते हैं, अच्छा पूरा पजल ही हो गया, तो चलो पजल स्टार्ट से बना देते हैं। पहला वाला पजल क्या है, देखो ऑलमोस्ट हमने 8 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो भी हमारे सिंगल लाइनर है। अब हम बनाते हैं सारे पजल, हमारे पास 12 मिनट का समय, शायद मेरे को लगता है 3 पजल आए, देखते बना के। ABCD रो साउथ फेस कर रहे हैं, रो 1 में है, और वो नीचे देखेंगे, PQRST ऊपर देखेंगे। ठीक है, ये अरेंजमेंट है पैरेलल वाला, बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में बी बैठा है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करो, मैं अगर क्योंकि इजी पजल है डायरेक्टली हम रख के जाएंगे, देखते हैं। देखो 1 2 3, मतलब यहाँ 6 लोगों का अरेंजमेंट बन चुका है, 10 लोगों को और अरेंज करना है। टी फेसेस द वन हू सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के राइट में जो बैठता है उसको फेस करेगा टी। आगे दिया है पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हू फेसेस बी, जो बी को फेस कर रहा है उसके सामने पी बैठा है, तो यहाँ पे ऐसे मैंने अरेंज कर दिया नोट। अभी देखो ध्यान से समझना मेरी बात, 4 लोगों का अरेंजमेंट हो चुका है, अब सिर्फ 5th पर्सन है, या तो इस तरफ आएगा या तो इस तरफ आएगा, क्लियर है पॉइंट।
आगे दिया है सी नेबर नहीं है डी का, ओके ठीक है, सी का नेबर डी नहीं है। अब थोड़ा अप्रोच देखो मेरा क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या समझ में आता है। अगर मैं इस तरफ उस पर्सन को देता हूं तो मुझे प्रॉब्लम क्या होगा पता है क्या, सी के दो ऑप्शन आएंगे, सी या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। तो एक स्मार्टनेस यूज करो, इस पर्सन को आप इधर अरेंज करो। इससे क्या होगा पता है क्या, इससे एक चीज क्या हो जाएगी कि आपका सी आने का चांसेस कम हो जाएंगे। सी इन दो जगह पे नहीं तो सी कंफर्म यहां पे आएगा। अब ए के राइट साइड में टी रखना है तो देखो यहां तो रख नहीं पाऊंगा, तो ए को यहां रखो, ए के राइट साइड के सामने टी है, तो ये अरेंजमेंट ऐसा बनता जा रहा है। आगे दिए क्यू एंड आर एडजेंट टू सीट ईच अदर, अच्छा ठीक, क्यू एंड आर एडजेसेंट है बट वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, दोनों एंड पे नहीं आते, मतलब क्यू एंड आर के लिए यही दो पॉसिबिलिटी आएंगे, यहीं पे आएगा क्यू ने तो आर। आगे दिए एस सी को फेस नहीं करेगा, ठीक है, एस के सामने सी नहीं है। ई इज नॉट एडजेंट टू वन हु फेसेस पी, ठीक है, वैसे भी यहाँ पी नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। आर एंड एस के बीच में एक पर्सन बैठा है, ठीक है। तो देखो आर को अगर मैं यहां रखता हूं तो एस यहां पे आएगा, क्यू यहां पे आएगा, एक पर्सन बचा ई, आपका पजल सॉल्व हो गया, ठीक है, सिंगल पॉसिबिलिटी में। अब आगे क्या दिया देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि हु सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस क्यू, क्यू को कौन फेस कर रहा है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठा, तो सी हमारा राइट आंसर बन गया। आर को कौन फेस कर रहा है, आर को ए फेस कर रहा है। आगे देखते हैं, फाइंड आउट वन आउट, ठीक है, एस ई सी पी दोनों एंड पे है, क्यू शायद एंड पे नहीं आएगा, तो ये आंसर बन गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू वन हु फेसेस ए, जो ए को फेस कर रहा है आर, उसका पोजीशन से एस क्या है, सेकंड लेफ्ट में लग रहा है, तो सेकंड लेफ्ट हमारा आंसर बन गया। कौन सा पेयर रॉन्ग है, ई एस अपोजिट में है, डी आर देखो अपोजिट नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, अच्छा ब्लड ये डायरेक्शन डिस्टेंस है, इसको बनाते हैं, पॉइंट डी 6 मीटर टू द साउथ ऑफ सी, ठीक है। आगे दिया है बी 16 मीटर बोल रहा है, किसके, पॉइंट वेस्ट ऑफ डी बोल रहा है, अच्छा ठीक है, तो यहां पे आएगा 16 मीटर। आगे दिया एंड 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट है, कौन, बी जो है नॉर्थ में है, तो ऐसे आएगा। आपको पूछा है विच डायरेक्शन इज टू सी, ए का डायरेक्शन बताओ सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आएगा मेरे ख्याल से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो ये बनेगा साउथ वेस्ट, तो हमारा आंसर बन गया डी। आगे बढ़ते, चलो इसको तो हमने सॉल्व किया है, हम आगे बढ़ेंगे, इसको भी सॉल्व करके मैंने दिखाया। अच्छा अनसर्टन वाला है, अनसर्टन वाला थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है, तो मैं काम करता हूं कि लास्ट में सॉल्व करके देखते हैं, पहले हम बनाएंगे और कौन सा पजल है। अनसर्टन थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्टी हो जाता है सॉल्व करने के लिए, तो उसको लास्ट में रखेंगे। इसको बनाते हैं, देखो क्या दिया यहाँ पे, 7 फ्लोर का अरेंजमेंट है, टॉप फ्लोर 7 है, ग्राउंड फ्लोर 1 है, ठीक है। एम एम तो 7 फ्लोर का अरेंजमेंट है, पहले ही बना दो, 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। एम लिव्स बिलो जे, जे के नीचे एम रहता है। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन एन एंड एम, ठीक है, एन एंड एम के बीच में 2 फ्लोर है। द फ्लोर्स ऑफ बिटवीन जे एंड ओ, नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जे एंड ओ सेम एज पी एंड ओ, ठीक है। आगे दिया द नंबर पर्सन यू लिव बिलो के, जो के नीचे रहता है वो क्या है, टॉइस है, वो टॉइस है, किससे टॉइस है, जितने लोग के ऊपर रहते हैं, ठीक है। अगर के ऊपर 2 लोग हैं तो यहाँ 4 आएगा, के ऊपर 1 लोग है तो यहाँ 2 आएगा। आगे दिए हु लिव्स ऑन ऑड प्राइम फ्लोर, देखो के रहता है ऑड प्राइम फ्लोर पे, तो यहाँ पे पहले तो प्राइम नंबर कौन से देखो, प्राइम नंबर है 2 3 5 और 7, ठीक है। ऑड प्राइम कौन से आते हैं, 3 5 और 7, तो ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लो मैं यहां रखता हूं तो के नीचे 2 लोग हैं, तो मैक्सिमम तो होगा ही नहीं, तो यहां पर रख के देखो के नीचे 4 लोग हैं, के ऊपर 2 है, यानी ऊपर 2 है, उसके टॉइस नीचे रहेंगे, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट फिट हो रहा है। आगे दिए एन डज नॉट लिव एडजेसेंट टू जे, एन जे के आसपास नहीं है। एल लिव्स इमीडिएट अबव पी, पी के जस्ट ऊपर एल रहता है। आगे दिया है हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है, पी ऑड पे रहता है। देखो जितने लोग जे एंड ओ के बीच में हैं उतने लोग ओ एंड पी के बीच में होंगे, अगर इनके बीच में 2 लोग हैं तो यहाँ 2 होंगे, यहाँ तो 1 है तो यहाँ 1 होगा। पी को रखना है हमको ऑड को, तो सबसे स्टार्ट करते हैं नीचे वाले पोजीशन से, तो जो हमेशा मैं नीचे पोजीशन से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं मान लो पी को यहां रखता हूं, पी आने के कितने चांसेस है, 3, और आ सकता है यहाँ पे 7, ठीक है। तो अगर मैं पी को यहां रखता हूं तो पी को पहला ऑप्शन चेक करेंगे 2 छोड़ के, क्योंकि पी के जस्ट नीचे एल रखना है, तो यहां पे पी नहीं आएगा, ठीक है। मैं यहां पे एक पी को रख के चेक करता हूं, बट हम बाद में देख लेंगे उसको, ठीक है। पी के 1 छोड़ के अगर मैं ओ रखता हूं तो 1 छोड़ के जे नहीं आएगा, तो काम करते हैं पी को 2 छोड़ के मैं ओ रखता हूं तो 2 छोड़ के यहाँ पे जे आएगा। अब बोला है जे के नीचे एम रखना है और जे के आसपास एन नहीं है, तो एक ही जगह बच गई एन, एन को 2 छोड़ के एम रखना है, तो ये पोजीशन आपका सॉल्व हो गया, मतलब पजल ही बन गया पूरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते देखो क्या दिए, यहाँ बिलोंग करते हैं, एक इनसे बिलोंग नहीं करेगा, जे ऑड नंबर पे है, एम यहाँ इवन पे है, के ऑड पे है, तो एम इनके ग्रुप में नहीं आएगा। आगे देखो क्या दिया है, कितने फ्लोर है जे के एंड एल के बीच में, तो जे एंड एल के बीच में 1 2 3 4 फ्लोर है, तो सी हमारा आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं, लिव्स ऑन द 3 फ्लोर बिलो ऑन विच ओ लिव्स, ओ के 3 फ्लोर नीचे, मतलब 2 का गैप, पी आएगा, तो पी हमारा आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको तो हमने सॉल्व किया है, ठीक है, इसको हम बाद में बनाएंगे। अच्छा ठीक है, एक और पजल है जिसको हम बनाते हैं अभी। क्या दिया है, ये वाला अरेंजमेंट देखो, ये बोल रहा है कि सर्कुलर है और सब लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर इज सेम, ठीक है। बी से एडजेसेंट टू ए, बी एक्स के आसपास रहता है, ठीक है, बट नॉट ए, बी के आसपास ए नहीं है। आगे दिया है
दो लोग बैठे एक्स एंड डी के बीच में, फिर उसके बाद ए एंड वाई और नॉट इमीडिएट टू एक्स, एक्स के आसपास ए एंड वाई नहीं है, ठीक है, ओके, ए एंड वाई नहीं है, ओके। आगे दिया है ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, चलो स्टार्ट कर देंगे। तो मैं इसको बनाऊंगा थर्ड मेथड से, 4 5 6 7 का अरेंजमेंट है। वाई के थर्ड लेफ्ट में हमको ए रखना है, तो वाई को यहां रखो, दो छोड़ के ए आ जाएगा, ए के आसपास वाई और एक्स नहीं है, तो इन दो जगह पे एक्स नहीं आएगा, तो एक्स आएगा यहाँ पे। एक्स किसका नेबर नहीं है? एक्स ए का नेबर नहीं है, मतलब एक्स के आसपास बी आएगा बट ए के आसपास नहीं है, तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, तो बी को मैं यहां रख दूंगा, ठीक है। आगे क्या दिया है देखो, यहाँ पे एक्स को दो छोड़ के डी रखना है, तो एक सेम ऑप्शन मैं यहां बना देता हूं ऊपर की तरफ, देखते। एक्स को दो छोड़ के डी या तो यहां आएगा, नहीं तो दो छोड़ के डी यहां पर भी आ सकता है, क्लियर है। आगे क्या दिया देखो यहाँ पे, द नंबर ऑफ सिटिंग बिटवीन बी एंड डी इज काउंटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, जितने लोग बी एंड डी के बीच में बैठे वो एक ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू बी एंड सी, जब हम सी के लेफ्ट से काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, बी एंड डी कहां पर है, देखो बी एंड डी के बीच में दो लोग हैं, तो सी एंड बी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, तो सी को मैं कहां रखूं, सी को मैं सी यहां रख देता हूं। सी के लेफ्ट साइड से देखोगे तो सी एंड बी के बीच में एक पर्सन है, तो ए बी सी डी मैंने रख दिया है, शायद एक्स वाई जेड बचा है, तो जेड को रख दो, पजल सॉल्व हो गया। आगे दिया है सी के सेकंड राइट में कौन बैठा है, तो डी बैठा है, डी इज द राइट आंसर हो गया। आगे दिया है कितने लोग बैठे ए एंड बी के बीच में, जब हम लेफ्ट पे काउंट करेंगे ए एंड बी के दो लोग बैठे हैं, ए के लेफ्ट से काउंट करो, दो लोग आएंगे। आगे दिया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रखते हैं ऐसे, एक्स ये बन गया 4 5 6, देखो 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। ए के राइट में आएगा डी जेड वाई बी एक्स एंड आ गया सी, ठीक है। आगे बोला है क्लॉकवाइज मूव करेंगे, कितने पोजीशन सेम होंगे एक्स को छोड़ के, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कोई भी नहीं आ रहा, जीरो हमारा आंसर बनेगा। कौन सा पेयर है इमीडिएट नेबर जेड का, तो डी एंड वाई बनेगा यहाँ पे। अभी भी 5 मिनट बचे, वो एक पजल हम बना देते हैं, ठीक है। ए एंड जेड देखो एक का गैप है, सी एंड डी देखो एक का गैप है, एक्स एंड ए देखो एक्स एंड ए एक का गैप है, जेड एंड बी के बीच में भी एक का गैप है, डी एंड एक्स के बीच में ज्यादा गैप है, तो डी एंड एक्स हमारा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब एक पजल कौन सा बचा है देखो, उसको भी हम, अच्छा ये वाला पजल है, ठीक है, ये वाला पजल है। यहाँ पे अनसर्टन लोग बोले कि देर आर 3 पीपल, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको अरेंज करने दो मुझे, ठीक है। कौन सा, अच्छा हमें बनाना है 15th क्वेश्चन, ठीक है, 15th हम बनाते हैं अभी, एक पूरा पजल बचा है। अनसर्टन लोग बैठे, तेरा 3 पीपल बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में 3 लोग है, हु स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर है, ठीक है। आगे दिए द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एल एंड द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एल, एक कम है टू द राइट ऑफ वी, ठीक है, वी के राइट में जितने। आगे दिया है जेड स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्या बोला है, पी है, बट नॉट अ नेबर ऑफ जेड, नॉट अ नेबर ऑफ आर बोला है, तो जेड के आसपास आर नहीं आएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर इज सेम एज आर एंड बी, क्यू के एंड आर के बीच में दो लोग हैं और आर एंड बी के बीच में दो लोग होने चाहिए, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करो पजल को, डायरेक्टली हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्या दिया यहाँ पे, आर के सेकंड थर्ड लेफ्ट में क्यू आएगा और आर एंड बी के बीच में उतने लोग होंगे, तो आर एंड बी के बीच में भी यहाँ पे दो ही लोग होंगे, यहाँ पे दो लोग है, यहाँ पे दो लोग है। आगे दिया है देखो क्या दिया, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन राइट ऑफ वी इज 1 लेस देन, ठीक है, बिटवीन क्यू एंड वी, जितने भी लोग क्यू एंड वी के बीच में 5 लोग हैं, तो वी के राइट में 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, तो ये वाला एंड पॉइंट हो गया। आगे क्या दिया देखो, 2% बिटवीन डब्ल्यू एंड एल, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, जेड का नेबर है एल। आगे दिया है देयर आर मोर देन 3 पीपल बिटवीन पी एंड डब्ल्यू के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, ओके। अब क्या दिया देखो, क्यू के 3 छोड़ के हमको पी रखना है, तो मैक्सिमम पोजीशन अगर फील करता हूं तो पी यहां पर आ जाएगा, पी के सेकंड लेफ्ट में हमको जेड रखना है, तो ये वाला हो गया, यहां पे 3 लोग हैं, यहां पे 1 पर्सन है। अब जेड का नेबर एल है, अगर मैं जेड को इस तरफ रखता हूं तो पी एंड क्यू का ये वाला पोजीशन गलत हो जाएगा। देखो आप, अगर मैं मान लो एल को यहां रखता हूं तो 1 2 छोड़ के यहां पे डब्ल्यू आएगा, तो डब्ल्यू एंड पी एंड डब्ल्यू के 3 लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां रखो एल को, तो 1 2 छोड़ के मैं डब्ल्यू को यहां रख देता हूं, यहां 2 पर्सन है। अब आगे देखो क्या दिया है, जेड का नेबर आर भी नहीं आ रहा है, पी एंड क्यू के बीच में 3 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, मतलब हमारा पजल बिल्कुल सही हो रहा है। एल के लेफ्ट में कितने लोग हैं, एल के लेफ्ट में है टोटल, एल के लेफ्ट में कितने, देखो एल के लेफ्ट में एल यहां पे बैठा है, ओके। एल के लेफ्ट में 3 लोग हैं, वी के लेफ्ट में 4 लोग हैं, मतलब यहां 4 है, यहां पे 3 है, बिल्कुल हमारा पजल सही है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है आगे, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पी एंड क्यू के बीच में 3 लोग हैं, तो उतने ही लोग होने चाहिए किसके बीच में, जेड एंड डब्ल्यू, देखो जेड एंड डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं, मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड जेड के बीच में कितने लोग हैं, आर यहां पर है, जेड यहां पर है, तो देखो ये नंबरिंग देने की वजह से कितना आसान हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, 3 2 5 और 1 6 7 और 8 हमारा आंसर बन गया। क्यों, देखो आर एंड जेड के बीच में ऐसे 1 2 3 4 काउंट करने से अच्छा नंबरिंग देते जाओ, तो 3
और 2 5 और एक 6 और इनको ऐड करो 7 और 8, 8 हमारा आंसर बन गया। आगे देखो, अगर V एंड L अपना पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो बताओ पोजीशन ऑफ Z इज रिस्पेक्ट टू L। अच्छा ठीक है, Z V एंड L, तो V यहाँ पे आएगा, L यहाँ पर आएगा, तो बताओ Z का पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू L बोला है। तो देखो 2 और 2 4 और 3 7 और 8 9 10 11, 11% बीच में है, 11 का लेफ्ट में आएगा 12, तो 12 पे आता है Z, इसीलिए मैंने इसको नंबरिंग देना आसान समझा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थोड़ा अंडरस्टैंड करो आप, हो सकता है कि पहले ऐसे कभी नंबरिंग नहीं दिए होंगे, नंबरिंग देने की वजह से आपका पजल बहुत ईजी सॉल्व हो रहा है। Who is sit immediate right of the one who sit 8 to the left of R? 8 to the left of R, देखो 8 to the left of R कौन है? Who is sit immediate right? अच्छा हमें बताना है immediate right में, ठीक है, कौन बैठा है, ये पर्सन R के 8th लेफ्ट में होना चाहिए। देखो क्या है, 2 3 5 और एक 6 7 और 8, ठीक है, यहां तक टोटल 8 लोग हो चुके हैं, यहां तक सॉरी देखो टोटल कितने हो चुके हैं, तो डायरेक्टली काउंट ही करो ना, अभी भी हमारे पास टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8% बन गया। इसके इमीडिएट राइट में कौन है, इसके इमीडिएट राइट में P है, तो P हमारा आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं, इफ J सिट इमीडिएट राइट ऑफ P, J अगर यहाँ पे बैठता है, हु सिट 6 टू द राइट ऑफ J, 1 2 3 4 5 6, तो R हमारा आंसर बन गया। चलो हमने सारे सॉल्व किए हैं, शायद एक बचा है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, ट्राई भी करके देखते हैं अगर हम 30 सेकंड में बना पाते हैं क्या। बैट्समैन BATSMAN हमें क्या बोला है, यूजिंग थर्ड फोर्थ सिक्स्थ सेवन, थर्ड फोर्थ 3 4 5 6 एंड 7, मतलब TSAN, तो क्या बन सकता है कि देखो ASTN, इफ वन मोर वर्ड कैन बी फॉर्म, तो ठीक है छोड़ दो कोई बात नहीं, 10 सेकंड छोड़ दिए हमने, 34 अटेम्प्ट किए हैं। तो मेरा ये जो स्ट्रेटजी था दोस्तों, ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पे मैंने अनसर्टन के अंदर सभी बीच में जो लोग आ रहे हैं ना, उनको मैंने क्या किया था, यहाँ पे बीच के लोगों को नंबरिंग दे रहा था। नंबरिंग देने की वजह से मेरे लिए क्या ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पे मेरे लिए ये चीज सही हो गई कि जब अगर आपको पूछता है कि टोटल कितने पर्सन है बताओ, टोटल पर्सन गिनते समय आपको 1 2 3 4 5 प्रेशर होता है आपके दिमाग में, तो प्रेशर की वजह से बच्चा क्या कर पड़ता है पता है क्या, कभी बीच में एक जगह पे 2 बोल देता है, तो इसीलिए वो चीज आपको नहीं करनी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें गिनने में आपका 10 से 15 सेकंड वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्टली अगर आप काउंट करते हो, देखो 2 और 4 6, 6 और 2 हो गया 8, डायरेक्टली ऐड करो, देखो 4 और 2 6 और ये हो गया 5, 5 और 4 9 10 11, 11 के बाद देखो यहाँ पे 12 12 और ये 2 हो गया आपका 14, 14 के बाद देखो 15 16 17 18, ठीक है 18 के बाद ये तो पर्सन नहीं है, ठीक है 18 के बाद क्या आएगा देखो 19 20 21, 21 से 22 का अरेंजमेंट आपका बन गया। तो ये आसान हो गया सॉल्व करने के लिए। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और आने वाले समय में मैं ऐसे और भी जो है SBI PO हो गया और आने वाले जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मॉक्स को लेकर आता रहूंगा। तो ये अभी कौन स्टार्ट हो चुका है, हम सिर्फ रीजनिंग सॉल्व करने वाले थे, तो देखते हैं हमारा कितना यहाँ पे स्कोर बन जाता है रीजनिंग के अंदर, चेक करते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारा देखो 34 हमने अटेम्प्ट किए, एक मैंने छोड़ा है आउट ऑफ 35, तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या बनता है। यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या बन जाता है देखो, अच्छा 34 आउट ऑफ 34 हमको मिले है, मतलब हमने 34 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 34 हमारा स्कोर भी जो है यहाँ पे आया है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत आसानी से हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल 100% है, मैंने एक भी गलत नहीं किया है। तो मेरा यहाँ पे अप्रोच क्या था दोस्तों, मेरा सिंपल अप्रोच था कि मेरे दिमाग में मैंने क्या चीज बिठाई, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही चीज बिठाया कि देखो जितना हो सकता है उतना पहले सिंगल लाइनर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। क्या होता है अगर आप पहले ही पजल स्टार्ट कर देते, अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बहुत है तो इसीलिए क्या है मैं पजल चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट करो या चाहे बाद में करो, मेरे से मे भी सही बन सकते हैं, बट बहुत सारे बच्चों का ऐसे नहीं होता है। बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पे कि पहले पजल अटेम्प्ट करने के चक्कर में उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए क्या है कि पजल लॉस होता है, मतलब क्या है कि पजल अगर अटेम्प्ट किए बीच में कहीं आप अटक गए तो आपका टाइमर चलता जा रहा है, वो पजल भी नहीं बनेगा, और जो पजल के अंदर आपने टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ करके देखो, आपने पजल स्टार्ट किया, ठीक है, पहले ही आपने पजल को अटेम्प्ट किया और सॉल्व करते 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 आपका 3 से 4 मिनट चला गया, ठीक है, फिर आपको समझ में आया कि यार पजल में कुछ तो गलती हुई है, या तो कंडीशन लिखते समय गलती हुआ है, हो सकता है वहां पे मे बी आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो 3 से 4 मिनट तो आपकी गलत होने वाला ही है, ये तो आपका टाइम खत्म हो चुका है, और वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 3 से 4 मिनट का, उससे कुछ आउटपुट भी आपका नहीं आएगा।
तो इसीलिए मेरा अप्रोच क्या है पजल रीजनिंग सेक्शन के अंदर, पहले आप अटेम्प्ट क्या कर सकते हो, पहले आप अटेम्प्ट करो वो सेक्शन जिसको टाइम अटेम्प्ट करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपने सिलॉक्स को अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करते समय गलती भी हो गई तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले फोकस ऑन सिंगल लाइनर। सिंगल लाइनर मतलब कौन से, जैसे कि हो सकता है आपका यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है उसको आप उठा सकते हो। देखो जैसे कि सिलोजिज्म्स, ठीक है, इनइक्वालिटी को पहले देखो, उसके बाद ब्लड रिलेशन बनाओ, ठीक है, और अल्फा न्यूमरिक आता है तो अल्फा न्यूमरिक बनाओ, ठीक है। तो अगर आप ये बनाओगे तो कम से कम देखो अभी इस वाले सेक्शन में मेरे ख्याल से शायद कितने पजल थे, एक था अनसर्टन वाला, ठीक है, एक था पैरेलल वाला, और एक था शायद सर्कल वाला, ठीक है। तो सर्कल वाला एक अरेंजमेंट था, तो 3 कंप्लीट 15 क्वेश्चंस थे इसी से, राइट। 35 में से 15 अगर क्वेश्चन सिर्फ पजल से आ रहे तो मतलब हमारे पास अभी भी 20 नंबर आपके हाथ में हैं। और शायद मेरे को लगता है कि एक और है, लेट्स चेक, ठीक है, एक और था पजल, देखते एक बार कौन सा हमारा पजल था। देखो एक तो ये पजल था, उसके बाद और कौन सा पजल था, देखो, और आपको पजल क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये तो आपका ये था, ठीक है, ये तो इनइक्वालिटी है, ओके। उसके बाद क्या है आगे, एक अनसर्टन वाला हो गया, और कौन सा पजल था यार मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक मिनट चेक करते हैं यहाँ पे। हाँ ये वाला, इसमें कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, अच्छा 3 ही क्वेश्चन है। देखो 3 क्वेश्चन आपके एक और पजल से आए थे, मतलब एक और पजल था जिसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, यानी कि 18 क्वेश्चन। तो टोटल अगर मैं 3 और माइनस कर दूं तो 17 क्वेश्चन जो आपके बन रहे, 17 क्वेश्चन जो आपके बन रहे वो बन रहे विदाउट पजल, और विथ पजल आपके बन रहे 18 क्वेश्चन। तो आपका अप्रोच क्या है, अगर आपने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए पहले ही, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि हाँ भाई मैंने अभी, जैसे ग्रीन दिख रहा है मेरे सामने, यानी कि मैं 17-18 तो स्कोर कर चुका हूं। अब हम बनाते हैं पजल, जितना पजल बन सकता है, 1-2 बन गए कोई बात नहीं, बट आपका स्कोर जो है, एक अच्छा स्कोर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, 28 से लेके 30 के बीच में अगर आप लेकर आते हो रीजनिंग के अंदर, एक काफी अच्छा स्कोर बन जाएगा। अगर आपका एसबीआई क्लर्क में प्रीलिम्स में टारगेट है मुझे 75 के आसपास स्कोर लेकर जाना है, तो ये अप्रोच से आप कर सकते हो। क्वांट के अंदर भी आप 25 से लेके 28 के नंबर बीच में लेकर आओ, तो इन्हीं से जो है आपको आराम से स्कोर डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो और आपके पास आगे इंग्लिश सेक्शन भी है, उसमें भी आप स्कोर कर सकते हो 15-16 नंबर, जो भी आपको लगता है, जितना भी आपका वहां पे स्ट्रैटेजी है। इंग्लिश का अगर आपका अच्छा है तो इंग्लिश अच्छा है तो मे बी आपके 20 से नंबर भी बढ़ सकते हैं, 20 से ज्यादा भी नंबर आपको इंग्लिश में आ सकते हैं। तो हर एक का स्ट्रेटेजी अलग होता है गाइज, बट मैंने यहाँ पे अप्लाई क्या किया कि गो विद द सिंगल लाइनर क्वेश्चन, उसको पहले अटेम्प्ट करो, जितने हो सकते हैं उतना अटेम्प्ट करो, उसके बाद बचे हुए टाइम में हम पजल अटेम्प्ट करेंगे। तो एक अगर हम समरी बनाएं तो यहाँ पे समरी में क्या था कि मेरे पास 12 मिनट थे एग्जैक्ट पजल को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है, और मैंने 8 मिनट के अंदर सारे सिंगल लाइनर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी अप्लाई करो, पहले 8 मिनट के अंदर फोकस करो सारे सिंगल लाइनर, और 12 मिनट के अंदर आप फोकस करो रिमेनिंग पजल को बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आने वाले समय में और भी मैं लाइव मॉक आपके सामने लेकर आऊंगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, एंड साथ ही आपका कमेंट नीचे बता दीजिए कि कैसे लगा मेरा आपको ये अप्रोच, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।